So namaskar student, I hope you all are well. So student, today we are going to discuss some more SQL element by which we are just filtering the output. Student, last day हम लोगों ने डेटा को range wise through the between and command, list wise that is being filtered by in command और some more relational and logical operator देखे थे. आज बच्चों हम वर्किंग देखेंगे सबसे पहले स्पेशल दैट इज नल. बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस टेबल के अंदर फी कॉलम के अंदर मैंने एक नल वैल्यू डाल दी है और मैं एक काम करता हूं यहाँ पे 2 फोन नंबर्स की भी वैल्यू को नल प्लेस कर देता हूं. Okay student, as I told you बच्चों कि null is the simple keyword which is used to show the emptiness of data. ये आपका क्या शो करता है? Emptiness of data. It tells that कि रिकॉर्ड नंबर 3 की यहाँ पर वैल्यूज नहीं है. इसका मतलब फीस रिकॉर्ड नंबर 3 मीन्स रोल नंबर 3 जिनका नेम LMN है उनने भी फीस डिपॉजिट नहीं कराई है. इवन दे डिडंट गिवन देयर फोन नंबर. सो स्टूडेंट सपोज करो मैं अगर यहाँ पर इस पूरी टेबल के आउटपुट को डिस्प्ले करता हूं तो बच्चों मैंने आप लोगों को सेलेक्ट कमांड सिखाया था. आई टोल्ड यू सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द टेबल. तो सपोज करो बच्चों मेरी क्वेरी है आई वांट टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स. आई वांट टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स विद ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट. सो व्हाट आई विल राइट सेलेक्ट all from student. जैसे बच्चों मैं ये स्टूडेंट लिखूंगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट लिखूंगा तो मेरा डेटा इस तरह से आपका डिट्टो जो आपके ऊपर टेबल है वो डिस्प्ले हो जाएगा. एम आई राइट? अब बच्चों ऑब्वियसली जिन बच्चों ने अपनी फीस नहीं जमा कराई है उस जगह पर आपका क्या आ रहा होगा? नल. जिन बच्चों ने फोन नंबर जमा नहीं डिपॉजिट मतलब डेटा के रिकॉर्ड में मेंशन नहीं करा है उस जगह ऑब्वियसली नल आ रहा होगा. बच्चों नल सपोज करो कि एज आई एम हैविंग अंडरस्टैंडेबिलिटी कि नल क्या शो कर रहा है. भाई ये बात मुझे तो पता है कि नल एम्प्टीनेस ऑफ डेटा शो कर रहा है, लेकिन सपोज करो इस टेबल का प्रिंट आउट निकाल के आप किसी के हाथ में रखते हो और जो बंदा MySQL से बिल्कुल अनअवेयर है तो उसके लिए तो नल एक नई वैल्यू हो जाएगी जिसको उसको पता ही नहीं होगा कि भाई ये नल क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे. तो बच्चों मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं फी नाम का कॉलम में या फी नाम के कॉलम में अगर नल वैल्यू आ रही है तो मैं ये चाहता हूं कि नल के बिहाफ पर वहां पे नॉट सबमिटेड लिखा है. क्या लिखा है? नॉट सबमिटेड. मैं चाहता हूं नल न लिखा है जिस जगह पर नल है उस जगह पे फीस में क्या लिखा है? नॉट सबमिटेड. तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे गौर से देखिए. तो हमारी क्वेरी है बच्चों आई वांट टू डिस्प्ले द सीरियल नंबर, नेम एंड फीस फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट एंड दोज स्टूडेंट हु हैव नॉट सबमिटेड देयर फीस. इंस्टेड ऑफ शोइंग नल देयर शुड बी अ मैसेज दैट इज नॉट सबमिटेड विल बी प्रिंटेड. सो फॉर दैट स्टूडेंट क्वेरी इज क्या क्या करना है मेरे को गौर से देखिएगा. आई वॉन्ट टू डिस्प्ले सेलेक्ट सीरियल नंबर कॉमा नेम. अब बच्चों बिंगो यहीं से ही है, गौर से देखिएगा. सेलेक्ट सीरियल नंबर नेम. नाउ क्या देखना था बच्चों में? फीस. तो सबसे पहले फीस पे बच्चों आपको पता है ना कंडीशन है कि अगर वहां पे नल होगा तो वहां पे नल के बिहाफ पे क्या है? नॉट सबमिटेड. और नल जहां नहीं है तो जो ओरिजिनल वैल्यू है दैट विल बी डिस्प्ले. तो हम यहाँ पे बच्चों एक कॉलम डालेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इफ नल. हम क्या लिखेंगे? इफ नल. और ब्रैकेट के अंदर हम मेंशन करेंगे उस कॉलम को जिस पर नल वैल्यू हमें चेक करनी है. तो इफ नल तो कॉलम है फीस कॉमा और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर दैट मैसेज विच वी वांट टू डिस्प्ले दैट नॉट सबमिटेड. ओके फ्रॉम स्टूडेंट. राइट बच्चों? तो गौर से देखिए बच्चों ये क्वेरी कैसे हुई. सेलेक्ट मतलब डिस्प्ले करिए क्या? एक तो सीरियल नंबर कॉलम, एक नेम नंबर कॉलम
और एक फीस कॉलम, बट इफ नल फीस, इसका मतलब हुआ यदि फीस नल है, इफ नल मतलब यदि नल है, कौन, फीस, तो उस जगह पे क्या है, नॉट सबमिटेड। ओके, फ्रॉम स्टूडेंट। जब आप इस क्वेरी को चलाओगे बच्चों तो आपके इस तरह से आउटपुट आएगा। लेट मी शो यू द आउटपुट। सीरियल नंबर, नेम एंड इफ नल, और ये पूरा जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरा यहाँ पे एज कॉलम आ जाएगा। नाउ सीरियल नंबर के अंदर बच्चों सारे सीरियल नंबर होंगे, नेम के नीचे सारे नेम होंगे, फीस के नीचे सारी फीस होगी। जिस जगह पर आपका नल था ना बच्चों, अब उस पे नल की जगह पर क्या लिखा हुआ आएगा, नॉट सबमिटेड। तो बच्चों इस मेथड से हमारा जो टेबल है ना उसके डेटा को हमने मोर इंफॉर्मेटिव बना दिया, मोर इंफॉर्मेटिव एंड मोर अट्रैक्टिव टू बी डिस्प्ले। तो इससे क्या है बच्चों, जब भी कोई एक पर्टिकुलर जिसको ये पता नहीं है कि नल होता क्या है, तो उसके बिहाफ पे नॉट सबमिटेड हमने डिस्प्ले करा है। तो ऑब्वियसली जो जिसको MySQL से बिल्कुल अवेयर नहीं है उसको भी ये पता पड़ जाएगा कि नल वैल्यू this value which is to be not here in fee column is not submitted. Understand? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर कॉलम की नहीं है और अगर वहां पे नल है, तो उस नल के बेस पर हम एक टेबल को, डेटा को डिस्प्ले करते वक्त मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं थ्रू द इफ नल कमांड। ओके बच्चों, नाउ बच्चों आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑर्डर बाय। ठीक है, देखते हैं ऑर्डर बाय क्या होता है। चलिए बच्चों नाम से ही पता पड़ रहा है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का मतलब हुआ कि आपका जो टेबल है उसमें डेटा को आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर में देखना चाहते हैं। और आपको तो पता ही है बच्चों, ऑर्डर सिर्फ दो ही होते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। बच्चों असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले छोटी वैल्यू एंड सो ऑन वो बिगर होती जाएगी, और डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी वैल्यू और देन वो छोटी होती जाएगी। अब बच्चों सपोज करो हम बात करते हैं नंबर्स की, तो जैसे मैंने लिखा 25, 26, 23 एंड 24। अब इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर अगर करता हूं बच्चों, तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू दैट इज 23, देन 24, देन 25, देन 26, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और इसी का डिसेंडिंग एंड ऑर्डर आपको पता ही है 26, 25, 24 एंड 23 हो जाएगा। लेकिन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सर न्यूमेरिक वैल्यू पे तो असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाएगा, लेकिन जो केयर और वेयर वाले कॉलम है उस पे असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे होगा। तो बच्चों आपको याद होगा आपके मोबाइल नंबर की जो लिस्ट होती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, वो उसमें पहले ए नंबर से स्टार्ट होने वाले नाम आते हैं, फिर बी से स्टार्ट होने वाले नाम आते हैं, फिर सी से स्टार्ट होने वाले नाम आते हैं। सपोज करो पहला कैरेक्टर सेम है, लाइक पहला कैरेक्टर दो नाम का सेम है, लाइक ए और ए, तो उसके सेकंड और कैरेक्टर से मैचिंग होती है। इस तरह से बच्चों स्ट्रिंग की, कैर और वेयर के डेटा की इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिकल एडर। क्या बोलते हैं इसे? लेक्सिकोग्राफिकल एडर। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग, आपके जो केयर और वेयर की वैल्यू होती है वो असेंडिंग डिसेंडिंग लेक्सिको ऑर्डर में होती है। ओके, और न्यूमेरिक तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑब्वियसली उसकी प्लेस वैल्यू के आधार पे हो ही जाते हैं, क्योंकि एवरी नंबर हैज ए स्पेसिफिक वैल्यू, तो जो बड़ा होगा वो अकॉर्डिंगली असेंडिंग डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो असेंडिंग स्टैंड्स फॉर छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग स्टैंड्स फॉर बड़े से छोटा। तो चलिए आज हम डिस्प्ले करके देखते हैं। सपोज करो बच्चों मेरी क्वेरी है, आई वांट टू display my data, all the data of this table ascending order of their class. तो simply select, obviously all data दिखना था मुझे from student and ascending order of class, मुझे क्लास के ascending order में देखना है ना बच्चों, तो simply order by, याद कर लो बच्चों, order by is the command by which आप किसी भी कॉलम वाइज आप डेटा को ऑर्डर में दे सकते हैं। Am I right? So ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग? क्लास के अकॉर्डिंग। सिंपल। अब बात आती है सर ऑर्डर बाय में आपने सिर्फ क्लास लिखा है, तो इससे क्या होगा,
बेटा पूरा डेटा आएगा, लेकिन पहले 10 और 10 वाले रिकॉर्ड आ जाएंगे, फिर 11 11 वाले रिकॉर्ड आएंगे। तो पहले तीनों के तीनों आपका रिकॉर्ड नंबर सबसे पहले 1 डिस्प्ले होगा आउटपुट में, फिर 3 डिस्प्ले होगा, फिर 5 डिस्प्ले होगा, देन 2 डिस्प्ले होगा, देन 4। क्यों? क्योंकि आपने ऑर्डर बाय किसका कराया? क्लास का। अब बात आती है सर आपने यहाँ पे कहीं मेंशन ही नहीं करा कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों याद कर लो, अगर आप लोगों को किसी भी कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही होता है ऑर्डर बाय का। हाँ, लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर बाय के बाद जिस कॉलम को ऑर्डर में ला रहे हैं उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे DESC एंड सेमीकोलन। अंडरस्टैंड? तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर बाय क्लास डेस्क सेमीकोलन। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? क्लास कॉलम ऑर्डर में आ जाएगा किसके? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, यानी पहले आपका रिकॉर्ड नंबर 2 शो होगा क्योंकि उसका क्लास 11 है, देन 4 शो होगा, उसका भी क्लास 11 है, देन आपके 10 वाले शो होंगे। अंडरस्टैंड? सर क्या हम एक साथ 2 कॉलम पे असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। जैसे आपने क्या कर दिया? ऑर्डर बाय क्लास को तो कर दिया डिसेंडिंग, देन कॉमा लगा के कर दिया सपोज करो बच्चों नेम पे असेंडिंग। बच्चों याद करो, ऑर्डर बाय आपने क्या चलाया? देखो, क्लास डिसेंडिंग कॉमा नेम पे असेंडिंग। तो उससे क्या होगा? पहले तो क्लास डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी, पहले तो क्लास डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग बच्चों एक तो ये वाला रिकॉर्ड आएगा सबसे पहले, फिर ये वाला रिकॉर्ड आएगा। Am I right? अब आपका पहले तो क्लास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। अब इस डिसेंडिंग ऑर्डर में नेम चेक होगा असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। यानी पहले देखो यहाँ पे है PQR और ये है PQS। तो बच्चों ABCD बोलिए, गौर से देखो, PQ और PQ तो सेम हो रहे हैं लेक्सिको ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब ABCD बोल के देखिए, पहले R आता है या पहले S आता है? क्योंकि अपन ने असेंडिंग ऑर्डर बोला है ना, तो पहले जो ABCD में पहले आएगा वो पहले। सो ABCD EFGH IJK LMNOP QR देन S, यानी पहले असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये वाला आएगा, देन ये वाला आएगा। ओके, और सेम ये 11 11 वाले डिस्प्ले हो गए दोनों, और इन दोनों के विद इन नेम का असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, और उसके बाद अब आपके 10 वाले रिकॉर्ड्स आएंगे, यानी ये वाला और ये वाला। अब बात आती है सर इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा आएगा? तो ऑब्वियसली अपना क्लास के अकॉर्डिंग तो डिसेंडिंग हो गया, और 10 10 10 नेक्स्ट नीचे आएंगे, लेकिन आपने उसके बाद नेम का भी असेंडिंग ऑर्डर लगा रखा है। तो नेम के असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखो बच्चों, ये ABC है, ये सबसे पहले आएगा, फिर आएगा ABP क्योंकि इसके स्टार्टिंग पे 2 कैरेक्टर मैच हो रहे हैं, लास्ट का P बाद में आता है ऑब्वियसली। और जो थर्ड वाला है बच्चों L, तो ऑब्वियसली ABCD में A के बाद ही L आता है, तो L जो हो गया वो हमारा सबसे बड़ा कैरेक्टर हो गया। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका ये ऑर्डर बाय कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आज हमने एक तो इफ नल देखा सबसे इंपॉर्टेंट, और एक ऑर्डर बाय देखा। ठीक है, सो आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिकली चला के जरूर देखिएगा। इस चीज को अगर आप नहीं करके देख रहे तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को एक बार जरूर चला के देखिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।